हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास वन प्लस का 12R जो काफ़ी प्रीमियम मोबाइल है वो हमारे डिस्प्ले चेंज होने के लिए आया है। हम उसका पूरी डिस्प्ले विद फ्रेम ओरिजिनल चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद हम इसका बैक पैनल रिमूव करेंगे। बैक पैनल रिमूव इसका बहुत प्यार से करेंगे, इसका कलर फेल्ड होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम इसका बैक पैनल रिमूव कर लिया। अब हम इसकी साइड की जो ग्लो होती है वो रिमूव करेंगे, सफाई से रिमूव करेंगे इसको। सफाई रिमूव करने के बाद हम इसके स्क्रू ओपन कर लेंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद हम इसकी जो रिंगर डब्बी होती है, स्पीकर होते हैं वहाँ पर, उधर के भी हमने स्क्रू रिमूव कर लिया। अब हम इसकी रिंगर डब्बी जो हमारा स्पीकर होता है रिमूव कर लिया। अब इसे हमने इसकी मिडिल के ऊपर का पैनल भी रिमूव कर लिया है। अब हम इसका मदरबोर्ड रिमूव करेंगे। तो हमने इसके लिए कॉक्स केबल रिमूव किया है। कॉक्स केबल रिमूव करने के बाद हमने एफपीसी पत्ता रिमूव किया है। एफपीसी पत्ता रिमूव करने के बाद हम इसका मदरबोर्ड रिमूव कर लिया है। मदरबोर्ड रिमूव करने के बाद हमने इसकी जो बैटरी रिमूव करने के लिए एक लिक्विड डाल दिया है, हल्का लिक्विड, जिससे हमारी बैटरी जो इजीली रिमूव हो जाती है। तो हमने रिमूव करने के बाद अब हमने इसका जो कॉक्स केबल ध्यान से रिमूव करेंगे, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाती है तो हमारे नेटवर्क नहीं आएंगे। तो हमने इसकी कॉक्स केबल रिमूव कर लिया, इसका एफपीसी पत्ता रिमूव कर लिया, इसका चार्जिंग फ्लैक्स रिमूव कर लिया। अब इसका हमारा जो नेटवर्क बूस्टर है वो भी रिमूव कर लिया। अब हमने इसका बैक कैमरा रिमूव कर लिया। बैक कैमरा रिमूव करने के बाद अब हम इसका नया फ़ोल्डर निकालेंगे। नया फ़ोल्डर हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है। नया फ़ोल्डर हमने बिल्कुल सेम टू सेम विद फ्रेम कंप्लीट आया है, जिसमें बस हमें सामान अपना इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। कोई चिपकाने की ज़रूरत कुछ नहीं, कंप्लीट ही होता है। इसमें फिंगर वगैरह सब हमारा कंप्लीट ही आता है। तो अब हमने इसका हमारा जो है मदरबोर्ड हमने इसका इंस्टॉल कर लिया। मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद हम इसकी कॉक्स केबल जो हमारी बूस्टर कॉक्स केबल थी वो हमने इंस्टॉल कर लिए, जो सबसे पहले सबसे नीचे होती है। तो हम उसको इंस्टॉल कर लिए। फिर हम अपना जो सब बोर्ड होता है, जो इसका चार्जिंग फ्लैक्स, वो हम इंस्टॉल करेंगे। ये बहुत प्यार से इंस्टॉल करेंगे। इसकी कॉक्स केबल कौन सी ऊपर थी कौन सी नीचे थी वो हम बहुत प्यार से देखते हुए हम इसको अपना जो फिक्स करेंगे। उसके फिक्स करने के बाद इसी में फिंगरप्रिंट भी कंबाइंड होता है और इसी में हमारी डिस्प्ले कंबाइंड होती है। तो हम इसकी कॉक्स केबल एडजस्ट करेंगे, कौन सी किस कलर की किस जगह पर लगी हुई थी। लगभग 3 कॉक्स केबल होती है, तो तीनों अलग अलग कलर की होती है। तो हम उसको ध्यान रखें कौन सी कॉक्स केबल कौन सी जगह लगी हुई थी। अगर हम इसको गलत लगा देंगे तो इसमें नेटवर्क नहीं आएंगे। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। कॉक्स केबल इंस्टॉल करने के बाद हमने बैटरी के नीचे एडेसिव जो होता है वो उसका जो कवर रिमूव कर लिया। उसके बाद हमने जो इसका चार्जिंग फ्लैक्स लगा लिया है, एफपीसी पत्ता लगा लिया। उसके बाद हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा लिया है। डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने के बाद हमने जो स्पीकर वाली डब्बी होती है, स्पीकर बॉक्स जो होती है, वो हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसकी बैटरी लगा ली है। बैटरी लगाने के बाद हमने इसके मिडिल कवर दोबारा से इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हम इसके स्क्रू लगा देंगे, कंप्लीट स्क्रू लगाने के बाद हम इसका जो बैक पैनल है उसकी जो गंदगी होती है, जो ओल्ड अडेसिव था, वो हम इसको ग्लू रिमूवर की सहायता से इसको हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, ताकि हमारी जो ग्रिप है दोबारा जब हम इसको पेस्ट करेंगे ग्रिप हमारी बन जाए। हम इसको दोबारा से जो है कंपनी का ही अडेसिव यूज़ करेंगे, ताकि ये हल्का जो एक तरह से जो वाटर प्रूफ बताते हैं, वाटर प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो हम इसकी वाटर प्रूफिंग हल्की रहेगी। हमने इसको अडेसिव लगा लिया है। अडेसिव लगाने के बाद हमने इसको दोबारा से बैक पैनल को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। हमारा जो फोल्डर है वो बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। अगर आपको भी कोई ओरिजिनल फोल्डर बदलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट